अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम आपको सिखाएंगे एमएस वर्ड के अंदर लेटर पैड कैसे बनाया जाता है, लेटर पैड के अंदर किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो आएँ आप कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ और आपको लेटर पैड तैयार करना सिखाते हैं। तो चले आए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एमएस वर्ड ओपन किया। एमएस वर्ड जब हमारे पास ओपन हो जाता है तो आपने यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखनी है, लेटर पैड के हवाले से साइज़ इसका क्या होना चाहिए। तो साइज़ के लिए आपने जाना है पेज लेआउट के ऊपर। पेज लेआउट के ऊपर आपने जाना है तो यहाँ पे आपके पास मार्जिन होगा, तो मार्जिन आपने नॉर्मल ही इसमें रहने देना है। नॉर्मल के बाद आपके पास अब आ जाएगा साइज। तो साइज हमारे पास लेटर पैड का लेटर ही होता है। तो इस पे आपने क्लिक करनी है। उसके बाद आपने कंट्रोल एस से इसको सेव करें। जैसे कि मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर सेव करने जा रहा हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास जो सेटिंग आ गई, अब सबसे पहले मैंने इंसर्ट के ऊपर जाना है, यहाँ पे शेप्स के ऊपर जाना है। शेप्स के ऊपर जाने के बाद सबसे पहली शेप होगी आपके पास टेक्स्ट बॉक्स। आपके पास किस टाइप का टेक्स्ट बॉक्स है तो उसको आपने लेना है। जैसे कि मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, मुझे जिस हिसाब से ज़रूरत है इस चीज़ की। यहाँ पे मैंने लिख लिया जमाल स्टूडियो। अब यहीं से मैंने इस टेक्स्ट बॉक्स में जो इसका जो फॉन्ट है, इसका साइज मैंने बढ़ाना शुरू कर लिया। साइज को मैंने कंट्रोल और आपके पास कर्ली ब्रैकेट होगी, तो इसे मैंने सिलेक्शन करके साथ में साइज बढ़ाया। फॉन्ट पे जाके फॉन्ट की जो थीम है इसमें, वो भी मैंने चेंज करनी है। मुझे किस टाइप में चाहिए वो मैं मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे पड़े हुए हैं, जो आप देख भी रहे हैं, साथ में चेंजिंग हो रही है इनकी। तो जो सूट करता है मैंने किसी एक फॉन्ट को यहाँ से लगाना है। जैसा कि ये मुख्तलिफ किस्म के फॉन्ट आप देख रहे हैं। अगर आप स्कूल के अंदर हैं तो नॉर्मली आपका यूज़ होने वाला फॉन्ट होता है वो टाइम्स न्यू रोमन ही होता है। कैलबरी भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप शॉप के अंदर हैं तो कॉपर ब्लैक का भी इस्तेमाल कुछ जगहों पे हो रहा है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद एरियल ब्लैक के हवाले से है, तो मैंने क्योंकि 40 लगाया है यहाँ पे, साइज को मैंने थोड़ा सा यहाँ से इंक्रीज भी करना है। तो यहाँ पे क्लिक किया मैंने। क्लिक करने के बाद मजीद मैंने साइज को बढ़ा लिया है। साइज के साथ मैंने इसके फॉन्ट को भी, जैसे कि ये जमाल स्टूडियो लिखा हुआ है, तो मैंने जमाल को जस्ट सेलेक्ट करके अब आया मैंने फॉन्ट कलर की तरफ। तो वहां से मैंने फॉन्ट कलर को भी चेंज कर दिया और स्टूडियो को मैंने रेड कलर दे दिया। अब ये आपके पास जो आउटलाइन है इसकी, इसी लाइन के ऊपर आप डबल क्लिक करें। आउटलाइन का जो है यहाँ पे मेन्यू फॉर्मेट के अंदर शो होगा, जैसे कि ये शेप आउटलाइन, तो इसके ऊपर आपने क्लिक किया। आउटलाइन मैंने कर दी नो। इसके बाद मेरे पास, अगर आपके पास लोगो है तो आपने क्या करना है, उसकी एक साइड पे लोगो लगाना है। अदरवाइज अब आपने देना है इसका हेडर। हेडर की जो लाइन होगी वो आपने सेलेक्ट करनी है। तो उसके लिए आपने सबसे पहले जाना है इंसर्ट के ऊपर। इंसर्ट के ऊपर जाने के बाद आपके पास शेप आएंगी। मुख्तलिफ किस्म की यहाँ पे शेप्स आपको नजर आ रही हैं। उनमें से आपने एक रेक्टेंगल उठा लेनी है। रेक्टेंगल उठाई। अब यहाँ पे ये देखें, इसको मैंने सेलेक्ट किया। सिलेक्शन के बाद इसके आउटलाइन को मैंने नो कर दिया। कलर मैंने वो दिया है जो फॉन्ट के हिसाब से मैंने ऊपर एडजस्टमेंट इधर की हुई है। फिर मैंने इसी की जो पहली लाइन मैंने सेलेक्ट की हुई है, इसी के ऊपर क्लिक किया और कंट्रोल डी से इसको डुप्लीकेट कर लिया। जैसे ही डुप्लीकेट किया, उसके बाद मैंने इसके अलाइनमेंट को थोड़ा सा क्लोज करने की कोशिश की। जब ये क्लोज हो जाता है, उसके बाद मैंने इसके कलर, दूसरी जो लाइन है उसको रेड कलर दे दिया। अब यहाँ पे मेरे पास, जब मैंने ये इसको क्लिक कर दिया, अब ये मैंने थोड़ा सा ऊपर इसको लेके जाता हूँ।
ये दोनों सिलेक्शन में लेके आया और इसको मज़ीद मैं थोड़ा-सा एडजस्टमेंट के हिसाब से यानी सेट किया। अब एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी आपने शॉप के लिए जो है आपने लेटर पैड बनाना है, उसका मेथड अलग होगा और जो होगा हमारे पास इंस्टीट्यूट के हवाले से वहाँ पे अलग है। क्योंकि मैंने शॉप के हवाले से बना रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने कस्टमर का जो नेम देना है और इसी के सामने मैंने डेट को भी शो करना है। तो जैसे कि मैंने कस्टमर नेम लिखा, अब यहाँ पे मैंने ये लाइन लगा दी क्योंकि इस पे हमने मैनुअली नेम वगैरह लिखना होता है। अब मैंने टैब का इस्तेमाल करते हुए इसको आगे ले गया। यहाँ से मैंने डेट अपडेट के लिए मैंने स्पेस छोड़ दी। अब यहाँ पे ये जो लाइन लगी है तो ये लाइन आपके पास इसके तरीके हैं। एक तरीका आपके पास ये कि यहाँ शेप में जाके आप लगा सकते हैं या आप शिफ्ट माइनस से इस लाइन को लगा सकते हैं। अब आते हैं हम ये हमारे पास फर्स्ट डिस्प्लेस का शो हुआ है। अब जो मैंने ऊपर दो लाइनें लगाई हुई थी इसकी उनको मैंने किया सिलेक्ट और कंट्रोल डी कर लिया, डुप्लीकेट हो गया। अब इसको मैं फुटर की तरफ लेके जा रहा हूँ तो ये मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ आपके सामने, जैसा कि आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पे स्क्रॉल डाउन हो रहा है। जैसे ही ये स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ साथ में मैंने क्या किया इन लाइन को थोड़ा सा मजीद बारीक किया क्योंकि जो ऊपर वाला हमारे पास पड़ा हुआ है उसमें और नीचे वाले जो हेडर और फुटर में आपको डिफरेंस ही इन दोनों चीज़ों का मिलेगा। अब जैसे कि मैंने ये क्लोज भी कर देता हूँ। इसके बाद मैंने अगेन टेक्स्ट बॉक्स लिया तो टेक्स्ट बॉक्स के लिए मैंने इंसर्ट पे गया, शेप पे जाता हूँ और फर्स्ट पे मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स है। अब इस टेक्स्ट बॉक्स को मैंने टोटली सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे मेरे पास दो तीन चीज़ें आएंगी तो उनमें मैं आपको बताता हूँ। एड्रेस के हवाले से जैसे कि ये मैंने लिखा जमाल स्टूडियो, मेन रोड, इसके बाद एड्रेस के बाद मैंने इसी के सामने कांटेक्ट नंबर है वो लिख लिया। कांटेक्ट नंबर आप कंट्री वाइज भी लिख सकते हैं कंट्री कोड के साथ या आप सिंपली भी लिख सकते हैं। तो मैंने कंट्री वाइज यहाँ पे लिख दिया। फिर मैंने एंटर किया अगर आपका मेलिंग एड्रेस है तो वो आपने लिख देना है। अब ये मैंने ईमेल एड्रेस भी लिख दिया। थोड़ा सा मुझे यहाँ से शेप वगैरह को थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है क्योंकि नीचे स्पेस थोड़ी सी कम बच रही है। ये मैंने क्लिक किया, टेक्स्ट बॉक्स का साइज थोड़ा सा मैंने मज़ीद बढ़ाया तो ये अब यहाँ पे क्लियर हो जाता है। उसके बाद अगर आपके पास व्हाट्सएप या कुछ अलग से आपने कोई एड्रेस दिया हुआ है या वेबसाइट है तो वो आप दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं आपके पास एक नया नंबर लिखने जा रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने एक अलग से दे दिया। अब लेटर पैड ये मैंने इख्तियार किया। अब मैं थोड़ा सा आपको जूम करके ये दिखाता हूँ तो ये इसकी शेप आ गई। यहाँ पे आपने एक और काम भी छोटा सा करना है वो ये है कि जैसे कि कॉन्टैक्ट नंबर टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर लिखा है तो इसकी आउटलाइन भी मैंने नो करनी है। जूम करने के लिए आपने ये करना है राइट साइड पे जाएंगे तो आपको 100 एक साइड पे लिखा होगा और जूमिंग का पड़ा हुआ जूम आउट और जूम इन। जूम इन से आप क्लोज हो रहे हैं
ये देख भी सकते हैं और ज़ूम आउट से आप पीछे जा रहे हैं। तो ये चीज़ भी आपने देख लेनी। जैसे कि मैंने सबसे पहले आपके जमाल स्टूडियो की तरफ ये देखें, तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई कमी पेशी रह गई तो आप यहाँ से इसको क्लियर कर सकते हैं। अब जैसे ये मैंने क्लियर किया, अब आते हैं नीचे, तो यहाँ पे नीचे भी सेम यही एरर आ रहा है, तो इसको भी मैंने क्लियर कर दिया। ये हुआ जस्ट एक लेटर पैड जो मैंने आपके सामने तैयार किया है। ये शॉप के हवाले से मैंने लेटर पैड तैयार किया। इसी तरह के आप सिंपली या इनमें आपने मुख्तलिफ किस्म की शेप्स वगैरह लगा के लेटर पैड तैयार कर सकते हैं। तो लेटर पैड तैयार करना, उसका लुक देना, ये आपके माइंड में होना चाहिए कि आप किस टाइप का जो है ना उसमें लुक लेके आ रहे हैं। अब जैसा कि यहाँ पे मैंने एक लुक दिया, सिंपली लुक था, और अगर आप इस पैड को देखें तो इसके अंदर एक जान भी होती है, एक उसकी पावर है, तो वो भी आपको सामने नज़र आ रही है। इसी तरह आप कस्टमर नेम, डेट लिखा है, अगर आप इसमें मज़ीद चेंजिंग लाना चाहते हैं, जैसे कि ये मैंने एड्रेस वगैरह या डिटेल नीचे दी है, यही डिटेल आप ऊपर भी लेके आ सकते हैं। जो डिटेल इसमें मैंने फुटर के अंदर दी है, यही डिटेल अगर आप ये जो मैंने नीचे डिटेल दी हुई हेडर फुटर में, इसी डिटेल को अगर आपने ऊपर लाना है तो जस्ट आपने इंसर्ट के अंदर जाके एक टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करना होगा, जैसे कि ये मैंने आपके सामने ड्रा की है, तो वो सारी डिटेल आपने यहाँ पे डाल देनी है। अदरवाइज आपने जैसे मैंने भी बनाया हुआ है उसी को आप फॉलो भी कर सकते हैं। तो मज़ीद वीडियो के लिए मैं आपको नेक्स्ट एक नए मेथड, एक नए टूल के साथ लेके आऊँगा। तो आज की वीडियो में जस्ट मैंने आपको बताया कि लेटर पैड कैसे बनाते हैं।